Good morning, students. Today in this class, we will move back to the exercise 3.2. In the last three classes, we have seen short examples. Those are very important, much important for your exam purpose. Today we will do example 18 of exercise 3.2. Very important example for 5 marks. Matrix A is given 0 minus tan alpha by 2, tan alpha by 2, 0. Then we have to show that I plus A is equal to I minus A into matrix cos alpha minus sin alpha, cos alpha. Now, if you observe I, this I, it is given as identity matrix of order 2. First of all, to make this example very simple, we will take tan alpha by 2 is equal to t. This we are supposing tan alpha by 2 is equal to t. To make our example simple, we are making this as t. Now, cos alpha value, cos alpha 1 minus tan square alpha by 2 divided by 1 plus tan square alpha by 2. This is one of the formula. Cos alpha is equal to 1 minus tan square alpha by 2 divided by 1 plus tan square alpha. We will get this by using this formula. Cos theta is equal to 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. Cos 2 theta is equal to 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. Using this, we will get this. How we got this? That is also very important. This is half angle. This is half angle. Cos 2 theta है, यहाँ पे हम 2 थीटा लेंगे, 2 अल्फा लेंगे, अल्फा लेंगे, हाफ एंगल हो गया, तो थीटा का हाफ अल्फा बाय 2, थीटा का हाफ अल्फा बाय 2. बहुत सिंपल है, गौर से देखो यहाँ पे cos 2 थीटा है, मल्टीपल एंगल है, इसको हाफ एंगल लिए तो थीटा होता है, थीटा मींस अल्फा, ठीक है, 2 थीटा, थीटा अल्फा. अब यहाँ पे थीटा आ रहा है तो यहाँ पे थीटा बाय 2 आना, अल्फा बाय 2. अब यहाँ पे थीटा है तो थीटा मतलब अल्फा बाय 2. नाउ 2 थीटा हाफ एंगल थीटा होता है, अल्फा ले ली. थीटा हाफ एंगल अल्फा बाय 2 होता है, थीटा हाफ एंगल अल्फा बाय 2. नाउ नेक्स्ट साइन अल्फा. साइन अल्फा जो वहां पे यूज हो रहा है उसका फॉर्मूला आता है 2 tan अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2. तो अब ये बन जाएगा हमारा 2t डिवाइड बाय 1 प्लस t स्क्वायर. और ये जो cos अल्फा है, ये जो cos अल्फा है वो भी 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा, वो भी लिखेंगे हम. ये कैसे आया? इसका एक फॉर्मूला है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो अब यहां पे cos अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 कितना बन जाता है? 1 माइनस t स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस t स्क्वायर. sin 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. उस फॉर्मूले से हाफ एंगल लेंगे sin अल्फा, थीटा का हाफ एंगल अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2, 2t अल्फा बाय tan अल्फा बाय 2 की वैल्यू t है, tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 t स्क्वायर. वैसे ही यहां पे पुट कर दिए tan अल्फा की वैल्यू t, tan अल्फा की वैल्यू t. ठीक है. अब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ले लेंगे हम. क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड? I plus A
i प्लस a, i वैल्यू कितनी होती है 1 0 0 1 प्लस a वैल्यू कितनी होगी हमारी 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0। नाउ 1 प्लस 0 1 0 प्लस इंटू माइनस माइनस 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2। ठीक है, नाउ tan अल्फा बाई 2 0। अब ये क्या बन जाएगा 1 माइनस t 0। t कहां से लिए हम tan अल्फा बाई 2 की वैल्यू हम ले लिए t। सिर्फ उसको सिंपल बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही। 1 प्लस 0 इज 1। वॉच द एग्जाम्पल till it completes. Watch the video or you can say till it completes. Now right hand side. What is right hand side? What is right hand side over there? I minus a into cos alpha minus sin alpha into cos alpha। I minus a I value 1 0 0 1 minus a value, what is a value 0 minus t 0। t कहां से लेते हैं हम tan अल्फा बाई 2 की वैल्यू t है। अगर कंफ्यूज हो रहा है तो यहाँ पे a वैल्यू भी लिख सकते हैं हम 0 t 0। Using tan alpha by 2 is equal to t, a value is this। Now यहाँ पे आ जाएगी ब्रैकेट, क्योंकि इनटू है ना ये इनटू ये ब्रैकेट लिखेंगे हम मैट्रिक्स। ऑब्जर्व हियर वेरी केयरफुली। cos अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस sin अल्फा की वैल्यू कितनी है 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। sin अल्फा की वैल्यू कितनी है 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। cos अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो गौर से देखो, बहुत सिंपल है। I माइनस a है हमारा लेफ्ट हैंड साइड इनटू दिस मैट्रिक्स। पहले हम I की वैल्यू लिखे माइनस a की वैल्यू लिख दिए हम, उसके बाद ये ब्रैकेट लिए हम क्योंकि यहाँ पे ये इनटू में है, उसके बाद लिख दिए ये मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में भी cos अल्फा की वैल्यू और sin अल्फा की वैल्यू जो t के फॉर्म में है उसको हम पुट कर दिए। पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स सी हियर, यहीं पे कंटिन्यू करता हूं मैं। 1 माइनस 0 1 लिख दो मैं डायरेक्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 माइनस 0 0 माइनस इनटू माइनस प्लस t। ये तो 0 है, लिखने की जरूरत नहीं, माइनस इनटू माइनस प्लस, ये 0 है, नो नीड टू राइट। माइनस इनटू t माइनस t, ये 1 है, 1 माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है 1। ये पूरा सिंपलीफाई हो गया। अब ये ब्रैकेट कर दिए, हमारी मैट्रिक्स क्या है वो 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, सेम अब यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा, रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। रो का पहला एलिमेंट 1 है, यहाँ पे कॉलम का पहला एलिमेंट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर है, वो दोनों मल्टीप्लाई होंगे। उसको यहाँ पे लिख देते हैं हम
ठीक है, बहुत सिंपल है। रो पहला एलिमेंट क्या है 1, यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी है। देखो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट क्या है 2t, t इंटू 2t डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। रो कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू माइनस 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर अब ये दूसरा एलिमेंट ये दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, नाउ माइनस टी। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड रो में पहला एलिमेंट है माइनस टी और यहाँ पे पहला एलिमेंट है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। नाउ अब हमारा जो सेकेंड एलिमेंट है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट है 2t, 1 इंटू 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अब यही सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या है माइनस टी। अब माइनस टी ये फर्स्ट एलिमेंट ये फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, माइनस टी इंटू माइनस 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। नाउ सेकेंड एलिमेंट क्या है 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। रो कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, रो कॉलम से फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई हुआ, सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई हुआ। अभी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, जैसा करी रखिए उसको 1 इंटू दिस फर्स्ट एलिमेंट, नाउ t सेकंड एलिमेंट है तो सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ सेकंड रो पे आ गए, सेकंड रो में पहला एलिमेंट क्या है माइनस t, यहाँ पे पहला क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट क्या है 1, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट क्या है 2t डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। वैसे ही सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, 1 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, इट विल नॉट चेंज। 1 प्लस टी स्क्वायर न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं होगा। t into 2t, it is going to be 2t square divided by 1 plus t square. 1 into minus 2t divided by 1 plus t square. Now plus t into 1 t into t square t cube divided by 1 plus बहुत सिंपल है, t into 1 t into minus t square minus t cube। now minus t into 1 minus t, minus into minus plus t into t square t cube divided by 1 plus t square। now plus 1 into 2t divided by 1 plus t square। now minus into minus plus, no need to write, t into 2t, 2 as it is, t into t square divided by 1 plus t square। now 1 into 1 minus t square, 1 minus t square, 1 into 1 minus t square, 1 minus t square divided by 1 plus t square। ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन। अब 1 by 1 हर टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। 1 plus t square 1 plus t square एलसीएम है यहाँ पे 1 plus t square। both the denominators are same। if you observe in all the terms denominators are same। यहाँ पे भी 1 plus t square है, यहाँ पे भी 1 plus t square है, तो एलसीएम कितना आ गया 1 plus t square। 1 plus t square 1 plus t square कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे 1 minus t square प्लस
1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे 2t स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो फिर से वैसे ही है, डिनोमिनेटर्स आर सेम, दैट इज एलसीएम। सो न्यूमरेटर में क्या बच गया -2t प्लस t माइनस टी क्यूब। नाउ 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर से एलसीएम आ गया, 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो न्यूमरेटर क्या बच गया -t प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t। क्योंकि एलसीएम और डिनोमिनेटर कैंसिल होता है तो न्यूमरेटर में जो बच गया वही हमारा आंसर है। नाउ वंस अगेन इन द लास्ट टर्म 1 plus t square is LCM, so remaining is 2t square plus 1 minus t square. Now अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 as it is, 2t square minus t square plus t square divided by 1 plus t square as it is। ये जो डिनोमिनेटर है as it is है 2t square minus t square t square। अब यहाँ पे -2t plus t, -2t plus 2t is minus t, बिगर नंबर की साइन -2 plus 1 minus 1, now minus t cube as it is divided by 1 plus t square माइनस 2t प्लस t माइनस t, ये जो माइनस t क्यूब है एज इट इज, और जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस t स्क्वायर है वो भी एज इट इज है। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड रो पे। सेकेंड रो -p प्लस 2t, -p प्लस 2t कितना होता है वो t, 2t, 2 minus 1 like that, 2t minus t। नाउ अब वहां पे एक और टर्म बच रहा है, वो है टी स्क्वायर, यहाँ पे बच रहा है टी स्क्वायर। डिनोमिनेटर फिर से ऑलरेडी रहेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। नाउ लास्ट टर्म हमारा बच गया यहाँ पे 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, 2t minus t, 2t square minus t square, 1t square is nothing but t square plus 1 as it is divided by 1 plus t square. Now we are on the move of the last part. This 1 plus t square, 1 plus t square cancel, this 1 plus t square, 1 plus t square cancel. Now what is remaining, we will write that 1 is remaining 1. In these two terms minus t is common, so if minus t is common plus 1 remains। now minus is common plus remains, t स्क्वायर में से एक t बाहर ले लिए हम, तो अभी अंदर बच गया 2 t स्क्वायर। डिनोमिनेटर फिर से आज है 1 प्लस t स्क्वायर। नाउ यहाँ पे इन दोनों में कॉमन है t, तो 1 प्लस t डिवाइड बाई 1 प्लस t स्क्वायर। Now minus t into 1, it should be minus t, it should be minus t, wait a minute, minus t plus t cube, so minus t plus t cube, तो यहाँ पे आंसर हमारा बचेगा t plus t cube in fact, t plus t cube in fact, now it is correct। See here, here you have done one mistake, minus t into 1 minus t, minus t into minus t square is plus t cube, so here we have taken t square, so it is plus t cube। That's why I am telling every time watch the video till the end, so you will get the correct answer। Now 2t minus t is t plus t cube, so if t is common, what is remaining? 1 plus t square। Now what is remaining here? 1। now lastly
our answer will be these two get cancelled. These two get cancelled. What is remaining? 1 minus t1, which is equal to, if you observe here, left hand side, right hand side is equal to left hand side. If you observe here, left hand side 1 minus t minus 2, right hand side, left hand side, both are equal now. This completes our example. Observe one more time. It's very simple. क्वेश्चन दिया हुआ है 0 minus tan alpha by 2 0 मैट्रिक्स A. प्रूफ करना है I plus A is equal to I minus A into this matrix. To make this example simple, what we have done, tan alpha by 2 is equal to हम लिए T. tan alpha by 2 लेने के बाद cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 minus tan square थीटा divided by 1 plus tan square थीटा. उसको हाफ एंगल में लिखे हम cos alpha 1 minus tan square alpha by 2 1 plus tan square alpha. हाफ एंगल कैसा हो गया? 2 थीटा का हाफ अल्फा, थीटा का हाफ थीटा by 2 थीटा by 2. Now 1 minus tan square t square 1 plus tan square t square. वैसे ही sin 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट की हम sin अल्फा 2. अब यहां पे थीटा आ रहा है तो यहां पे अल्फा बाय 2 आता, यहां पे भी थीटा आ रहा है तो यहां पे आता अल्फा बाय. अगर इसमें कंफ्यूज हो रहा है तो एक और चीज ये भी है 2 थीटा इज इक्वल टू अल्फा व्हिच इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू अल्फा बाय 2. ऐसे देख लेंगे तो और आसान होगा. 2 थीटा की जगह पे आ गया अल्फा और थीटा की जगह पे आ गया अल्फा बाय 2. अब ये tan अल्फा बाय 2 की वैल्यू कितनी दिए थे हम? t. tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 कितना हो जाएगा? t स्क्वायर. इसके बाद हम क्या किए, ये सिर्फ क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए ये हमारा सॉल्यूशन है. टू मेक प्रॉब्लम सिंपल वी हैव टेकन दिस. अब हमारा k क्या हो गया? 0 minus tan अल्फा. So ये हो गया minus t. So tan alpha by 2 t 0. Now left hand side लिए पहले हम I plus a. यहाँ पे है left hand side I 1 0 0 1. ये हमारा a है. a की वैल्यू ऐड कर दिया 1 plus 0 1. ये तो 0 है, no need to write plus into minus minus. 0 no need to write plus into plus plus. 1 plus 0 no need to write 1. So अब क्या किया हम? tan alpha by 2 की वैल्यू पुट कर दी हमने 1 minus t t1. नेक्स्ट हम लिए राइट हैंड साइड जो यहाँ पे, ये हमारा राइट हैंड साइड है. राइट हैंड साइड लेने के बाद क्या किया हम? I minus a पूरा राइट हैंड साइड ले लिए. उसको सिंपलीफाई करने से पहले I की वैल्यू पुट किए हम, a की वैल्यू पुट करें हम यहाँ से. ये जो cos अल्फा sin अल्फा है यहां से पुट कर दिए cos अल्फा की वैल्यू, ये sin अल्फा की वैल्यू, ये sin अल्फा की वैल्यू, ये cos अल्फा. फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिए पूरा रो इनटू कॉल. एक और बार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताता हूं मैं. यहां पे फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहां पे फर्स्ट एलिमेंट 1 minus t स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई. फिर रो कॉलम से मल्टीप्लाई होता है. ये सेकंड एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट. वैसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट विद फर्स्ट, फर्स्ट विद फर्स्ट, सेकंड विद सेकंड. नाउ उसके बाद हम सेकंड रो पे आ गए. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट, ये फर्स्ट एलिमेंट कहां पे है? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट विद सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट विद सेकंड, लाइक दैट. सेकंड रो सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई की, rest of the simplification is here. So we got left hand side is equal to right hand side. For 5 marks this example is very important. Thank you everybody.